बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो औरत रोज़ इस नौजवान को देखती, लेकिन वो बगैर इसकी तरफ देखे सर झुकाकर इसकी गली से गुजर जाता। देखने में वो किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वो देखते ही इसे अपना दिल दे बैठी और अब चाहती थी कि वो किसी तरह इस पर नज़रे उल्फत डाले। लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन सर झुकाए जेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोज़ाना एक मखसूस वक्त पर वहाँ से गुजरता और कभी आँख उठाकर भी ना देखता। इस औरत को अब जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो इसकी तरफ ना देखे, और इसे ऐसा सोचने का हक भी था। वो अपने इलाके की सबसे अमीर और ख़ूबसूरत औरत थी। खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग इसे बेइख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। इसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो माइल ना हो, इसकी तरफ देखना गवारा ना करे। अपनी अना की शिकस्त और ख़ूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो इस नौजवान को हासिल कर सके और इसका गरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने इसे एक ऐसा तरीका समझा दिया जिसमें फंसकर वो नौजवान इसकी बात माने बिना रह ही नहीं सकता था। अगले दिन जब वो नौजवान इसी गली से गुजर रहा था तो एक औरत इसके करीब आई और कहने लगी, बेटा, मेरी मालकिन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा, अम्मा जी, आपकी मालकिन को मुझसे क्या काम है? इस औरत ने कहा, बेटा, इसने तुमसे कोई मसला पूछना है। वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान इस औरत के साथ चला गया। उसके वहम गुमान में भी ना था कि जो औरत इसे बुला रही है, इसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी फितरती सादा दिली की वजह से इसकी मदद करने के लिए इसके घर आ गया। इसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने इसे एक कमरे में बैठाया और इंतज़ार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान ने बेइख्तियार अपनी नज़रें झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीबी, आपने कौन सा मसला पूछना है? औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा तुम्हें हासिल कर लूं। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? इसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर तो शैतान सवार था। इसने कहा कि या तो तू मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुम ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए हो और मेरी इज्जत पर हमला किया हो। नौजवान ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। इसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नज़र नहीं आ रही थी। इसकी बात मानता तो गुनहगार होता, ना मानता तो लोगों की नज़र में बुरा बनता। वो इलाका जहाँ लोग इसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहाँ पर इस किस्म का इल्ज़ाम लग जाए, ये इसे गवारा नहीं था। वो अजीब मुसीबत में फंस गया और दिल ही दिल में वो अपने अल्लाह की तरफ मतवज्जा हुआ और अल्लाह से मदद चाही। तो इसकी जहन में एक तरकीब आई। इसने औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। औरत ने इसे बैतुल खला का बता दिया। इस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गलाजत अपने जिस्म पर मल ली और बाहर आ गया। औरत इसे देखते ही चिल्ला उठी, ये तुमने क्या किया जालिम? मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदगी हालत में आ गए।
दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा कि आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालिबे इल्म में खुशबू लगाई है। वो नौजवान समझ गया कि इसके जिस्म से अभी बदबू गई नहीं है और उस्ताद जी तंज कर रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया और इसकी आंखों में से आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। इस नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने इसके कपड़ों को सूंघा तो वो खुशबू इसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा कि तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि ये खुशबू तुमने लगाई है। नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी अब और शर्मिंदा ना करें, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था और इसने सारा वाक़या उस्ताद के सुनाया। उस्ताद ने कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से वाकई ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी, और यकीनन अल्लाह की तरफ से ये खुशबू है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगाना पसंद कर लिया, लेकिन अल्लाह ने इसी गंदगी को एक ऐसी खुशबू में बदल दिया जो कि इस दुनिया की नहीं लगती। कहते हैं कि इस नौजवान के इन कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। मोहतरम दोस्तों, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, अल्लाह पाक भी उनको बहुत नवाजता है। बेशक अल्लाह पाक इंसान को आजमाता है, अगर इंसान आजमाइश में कामयाब हो जाए तो दुनिया में भी नेक सिला मिलता है और आखिरत में भी इनामात मिलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।